हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग YRS फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 7 ऑफ क्लास 8 दैट इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 के जो हमने 6 चैप्टर तक हमने सभी 6 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं और जिनमें हमने उनकी इंट्रोडक्शन की वीडियो प्लस उनकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके सॉल्यूशंस की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, चैप्टर 7 ऑफ क्लास 8। तो देखते हैं इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें। तो इस में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज फर्स्ट हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, सेकंड परफेक्ट क्यूब्स एंड क्यूब नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और थर्ड हम पढ़ेंगे हाउ कैन आई मेक अ नंबर परफेक्ट क्यूब, एक किसी नंबर को हम परफेक्ट क्यूब कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे क्यूब रूट्स के बारे में। तो देखते हैं स्टूडेंट, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको हमारे सारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू नो अबाउट अ क्यूब। अब क्यूब के बारे में सुनकर हर किसी के मन में आ रहा होगा कि क्यूब एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जो इस यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इस क्यूब से डिफरेंट जो क्यूब वो होता है ये कि मीन्स एक किसी नंबर को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जो आंसर आता है वो उसका उस नंबर का क्यूब होता है। तो आगे, तो व्हाट आर परफेक्ट क्यूब्स। अब परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स क्या होते हैं तो लेट अस सी। सो इस 25 का क्यूब होता है 15625, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये टेबल में जो दिया गया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हमने 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स किए हैं। मीन्स 1 का क्यूब क्या होता है, 1 को 1 रेज़ टू पावर 3, 1 का क्यूब को कैसे लिख सकते हैं 1 रेज़ टू पावर 3, मीन्स 1 रेज़ टू पावर 3 अगर हम करते हैं तो व्हाट वी गेट इज ये 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारे पास 1 का क्यूब आता है 1। इस सिमिलरली 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, 5 का क्यूब है 125, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब है 343, 8 का क्यूब है 512, 9 का क्यूब है 729, 10 का क्यूब है 1000। सिमिलरली 11 का क्यूब है 1331, 12 का क्यूब है 1728, 13 का क्यूब है 12197, 14 का क्यूब है 2744, 15 का क्यूब है 3375, 16 का क्यूब है 4096, 17 का क्यूब है 4913, 18 का क्यूब है 5832, 19 का क्यूब है 6859 और 20 का क्यूब है 8000। तो इस टेबल को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि हर स्टूडेंट को इस टेबल में जितने भी नंबर मीन्स 1 से 20 तक के क्यूब्स तो आने ही चाहिए। तो इनको तो आप बाय हार्ट याद कर सकते हैं। और दूसरा जो मोटिव है इस टेबल का वो है ये कि अगर आप इन नंबर्स को और इनके क्यूब्स को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर मैंने उस जो मोटिव को डिफाइन किया है। मीन्स जितने भी नंबर हैं, जो भी ये नंबर्स हैं, नंबर्स विद यूनिट प्लेस 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0, जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0, जो हम इन नंबर्स को देखते हैं और इन नंबर्स के यूनिट प्लेस को देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए यूनिट प्लेस को, जब हम इन यूनिट प्लेस को देखते हैं तो हम जब इनके क्यूब को देखते हैं फिर हम इनके क्यूब को देखते हैं। मीन्स 1 के केस में क्यूब है उसमें 1 आया है और अगर हम 11 करते हैं मीन्स यहाँ पर 11 में 1 यूनिट प्लेस पे है तो इसका जब क्यूब किया तो वी गेट 1331। मीन्स जो इसका क्यूब आया है 11 का क्यूब है उसके भी जो क्यूब है उस क्यूब का यूनिट प्लेस क्या है 1 है।
सिमिलरली हम 4 को देखते हैं, 4 का यूनिट प्लेस है 64, 4 का जो क्यूब है दैट इज 64, और 64 में भी यूनिट प्लेस पर हमारे पास 4 है। और अगर हम 14 देखते हैं, 14 में हमारे पास क्या देखते हैं, हमारा नंबर जो है 14 4 है उसके यूनिट प्लेस पर, और जब हम 14 का क्यूब करते हैं वी गेट 2744। तो इस क्यूब में भी हम जब देखते हैं तो यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या है, 4 है। और फिर हम देखते हैं 5 को, 5 के केस में वी गेट 125, और यहाँ पर भी हमारा यूनिट प्लेस क्या है, 5 मिलता है। और अगर हम 5 की जगह 15 हमारा नंबर हो, 15 में भी हमारे पास 5 यूनिट प्लेस पर है, और 3375 जब 15 का क्यूब करते हैं हम तो वो कितना आता है, 3375। तो 3375 को जब हम देखते हैं तो हमारे पास यूनिट प्लेस पर 5 है। तो हम देख रहे हैं कि हाँ जो हमने यहाँ बोला है 5 तक वो तो ठीक है। तो अब देखते हैं हम 6 को, तो 6 का जब हम क्यूब देखते हैं तो वी गेट 216। तो 6 का जब क्यूब देखा हमने 216, तो 6 और यहाँ पर इसके यूनिट प्लेस को देखते हैं तो वो हमारे पास 6 ही आ रहा है। लेकिन अगर हम 6 की बजाय हम 16 कर लें तो 16 में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 है। तो जब हम 16 का क्यूब कर रहे हैं तो वी गेट 4096। तो 4096 को भी जब हम देखते हैं तो हमारे पास यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 है। तो यहाँ पर भी ये करेक्ट है। फिर आगे हमारी बारी 9 की, जब हम 9 को देखते हैं तो वी गेट 729। तो 729 में हमारे पास यूनिट प्लेस पर वी हैव 9, और अगर हम इस 9 की बजाय हम 19 ले लें तो 19 में भी यूनिट प्लेस पर 9 है, और लेकिन जब हम 19 का क्यूब करते हैं वी गेट 6859। तो 6859 को जब हम देखते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 9 है। तो यहाँ भी ठीक है ये बात। और अगर हमारे पास 0 है तो 0 के केस में वी आर गेटिंग 1000, और 20 अगर 10 को हम 20 बना देते हैं तो 20 का क्यूब करें 8000 होता है। तो क्यूब के 0 के केस में एक और चीज़ देखनी है हमें कि जो भी हमारा जैसे 10 का हम क्यूब कर रहे हैं तो जो क्यूब आएगा उस क्यूब में हमारे पास 3 जीरोज होंगी, और स्क्वायर के केस में क्या होता है, वी हैव इवन नंबर। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट में हमने जो बोला है कि अगर हमारे जो नंबर हैं अगर उनके यूनिट प्लेस पर 1 4 5 6 9 और 0 हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि उनके क्यूब्स में भी उनका जो जितना भी क्यूब आएगा, जो भी क्यूब्स आएंगे उनमें भी उनके यूनिट प्लेस को अगर देखते हैं तो उनके यूनिट प्लेस पे हमारे पास 1 4 5 6 9 और 0 ही रहेगा, ही मिलेगा हमें। तो अब देखते हैं हमारे पास जो बाकी बचे नंबर। अगर हमारे पास हमारे नंबर्स में यूनिट प्लेस पर 2 है तो वी गेट 8, और अगर हम 2 की बजाय 12 कर लें तो 12 में हमारे पास 2 यूनिट प्लेस पे है, और जब हम इसका क्यूब करते हैं वी गेट 1728। मीन्स 2 के केस में हमारे पास 8 ही आएगा। और दूसरा देखते हैं हम 3। अब 3 के केस में हमारे पास 27 आया है यहाँ पर, और लेकिन हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आया है, 7। तो 3 के केस में वी गेट 7, और अगर 3 का हम 13 बनाते हैं, 13 बनाएंगे तो 13 का जब हम क्यूब करेंगे वी गेट 2197। तो 13 में 3 के केस में फिर यहाँ पर हमारे पास वी आर गेनिंग 7। तो इसी तरीके से 2 के केस में 8 और 3 के केस में वी आर गेटिंग 7। तो यहाँ 7 और 8 के केस में ये रिवर्स हो जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास 7 है यूनिट प्लेस पे तो हमारे उसके क्यूब में हमारे पास वी गेट 3। तो यहाँ देख रहे हैं आप 7 का जो क्यूब है 343, तो वहाँ पर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 3 है। और अगर हम 7 का 17 बना देते हैं तो 17 का जो क्यूब करते हैं 4913, तो उस 4913 में भी हमारे पास क्या आता है, यूनिट प्लेस पर 3 आ रहा है। और अब हम देखते हैं 8 को, तो 8 के केस में क्या है, वी गेट 2। तो 8 का जब हम क्यूब कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 512। तो हम 512 को अगर ध्यान से देखते हैं तो क्या मिलता है हमें कि हमारे पास क्यूब में जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस पे वी आर गेटिंग 2। सिमिलरली 18 में हमारे पास अगर हम 8 का 18 कर लेते हैं तो 18 में हमारे पास 5832 उसका क्यूब आता है 18 का, और लेकिन इसमें भी हमारे पास यूनिट प्लेस पर 2 है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास नंबर में यूनिट प्लेस पर 2 है तो हमारे उसके क्यूब में क्या आएगा, वी 8,
और अगर क्यूब में अगर हमारे पास नंबर में 8 है यूनिट प्लेस पे तो उसके क्यूब में क्या आएगा 2 आएगा यूनिट प्लेस पर। और इसी तरीके से हमारे पास अगर हमारे किसी नंबर में 3 है यूनिट प्लेस पे तो उसके क्यूब में हमारे पास 7 आएगा। और अगर हमारे पास किसी नंबर में यूनिट प्लेस पे 7 है तो वी गेट 3 एट द यूनिट प्लेस इन द क्यूब, और उस नंबर के क्यूब के यूनिट प्लेस में 7 आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ पर 25 का क्यूब है तो 25 का क्यूब होता है 15625। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि फिर हमारे पास यूनिट प्लेस पे वी है 5, क्योंकि 5 के केस में तो 5 ही रहेगा। और 14 है तो 14 में हम देख रहे हैं इसके यूनिट प्लेस पर 4 है तो 4 के केस पे 4 रहता है। सिमिलरली 15 है, 15 का क्यूब करते हैं तो हमारे पास आता है 3375, तो यूनिट प्लेस पर हमारे पास 5 ही रहता है। और 4 का क्यूब करते हैं 64 और यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या आता है वी गेट 4। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये हमने इस टेबल से हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर ये नंबर आते हैं तो उनके क्यूब्स में हमारे पास ये नंबर आएंगे। मींस 1 4 5 6 9 और 0 के सेम नंबर यही रहेंगे, लेकिन 2 3 7 8 के केस में 2 के केस में 8 हो जाएगा, 3 के केस में 7, 7 के केस में 3 और 8 के केस में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं और ये हमें फर्दर एक्सरसाइजेज में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ इस टेबल को तो आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, तो उससे आपको आने वाले फ्यूचर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। 512 एक परफेक्ट क्यूब था तो उसके सारे फैक्टर्स एक ट्रिपलेट बनाएंगे, मीन्स एज मैनी एज 3 टाइम्स वो अपीयर होंगे। ईच प्राइम फैक्टर इज अपीयरिंग एज मैनी एज 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं या फिर ट्रिप रहे हैं। तो लेकिन 500 के केस में सिर्फ 5 ही ट्रिपलेट बना रहा है, 2 ट्रिपलेट नहीं बना रहा। मीन्स ट्रिपलेट मीन्स 3 टाइम्स, मतलब 5 3 टाइम्स आ रहा है लेकिन 2 सिर्फ 2 टाइम्स ही आ रहा है। दैट्स वाई 500 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। फिर देखते हैं इसको, अगर हमारे पास जैसे ये 500 है और इसके ये हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का ट्रिपलेट बन गया लेकिन 2 का नहीं बना, तो 2 2 जा 4 और ये जो 4 आएगा हमारे पास ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम इस 500 को डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट 125, एक वो नंबर मिल जाएगा हमें जो कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन अपनी फर्दर एक्सरसाइजेज में सॉल्व करेंगे और वहां पर देखेंगे कि ये देखो कितना इजी हो जाता है। हाँ, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारे फैक्टर्स निकल आते हैं और फिर फर्दर हमारे लिए सब कुछ आगे इजी निकल आता है कि अगर हमें उसको मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर से, अगर हमें डिवाइड करना है तो हमने वो नंबर देखने हैं जो नंबर हमारे ट्रिपलेट नहीं बना रहे, उनको मल्टीप्लाई करो और उस नंबर को डिवाइड कर दो। दैट जो मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिस नंबर से उस नंबर को अगर डिवाइड कर दे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो क्वोशिएंट एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम फर्दर आगे अपनी एक्सरसाइजेज में देखेंगे और उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे। मूव टू द नेक्स्ट। नाउ कमिंग टू क्यूब रूट्स। अब हम देखते हैं क्यूब रूट्स को कैसे फाइंड किया जाता है। क्यूब रूट्स, 2 मेथड हैं क्यूब रूट फाइंड करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है एस्टिमेशन मेथड। तो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। तो क्यूब रूट का जो सिंबल है दैट इज दिस। तो यहाँ n ये एक नंबर है और ये एक छत मिलती है इसको, और ये एक नंबर जो ये पावर है दिस डिनोट्स ये क्यूब रूट का साइन है। मींस ये जो ये साइन है और यहाँ पर हमारे पास 3, दिस इज द साइन फॉर यस सिंबल फॉर क्यूब रूट। तो हम इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। हमारे पास एक नंबर गिवन है 5832 का क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम करेंगे 5832 का हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो स्टूडेंट जब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए तो वी फाइंड इट्स क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ये फैक्टर्स हमने देख लिया। तो जब हमने ये फैक्टर्स देख लिए अब हम इन फैक्टर्स में देखेंगे कि हमारे यहाँ ट्रिपलेट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं।
तो मोस्टली देखते हैं कि इस केस में जो ये हमारे पास नंबर है, इसमें हम देख रहे हैं कि यस 2 भी एक ट्रिपलेट बना रहा है और 3 भी एक 3 का ट्रिपलेट है, एक और 3 का ट्रिपलेट है। मीन्स 2 तो 3 के ट्रिपलेट है और एक 2 का ट्रिपलेट है। तो हम इन ट्रिपलेट्स की जगह इन ट्रिपलेट्स, ये जो ट्रिपलेट्स हैं इनका एक एक नंबर ले लेते हैं। मीन्स 2⁻³ के लिए 2 रख लेते हैं और 3⁻³ के लिए एक 3 और 3⁻³ के लिए एक और 3। मीन्स जो हमारा इसका क्यूब रूट आएगा दैट इज दी प्रोडक्ट ऑफ 3 into 3 into 2 मीन्स 3 3 9, 9 2 18। मीन्स इस 5832 का क्यूब रूट क्या है, दैट इज 18। वो कितना है, 18 है। तो यहाँ हम देख लेते हैं दोबारा से। हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बनाए और ये फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए। फिर हमने देखना है कि क्या ये फैक्टर्स ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। हाँ, हमने देखा कि यस ये सारे ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। मीन्स 2 3 3 मीन्स 2 तो 3 के ट्रिपलेट्स हैं और एक 2 का ट्रिपलेट है। तो फिर हम इन ट्रिपलेट्स की जगह एक एक नंबर रख लेंगे। मीन्स 2 के ट्रिपलेट के लिए 2, 3 के ट्रिपलेट के लिए 3 और ये अगले 3 के लिए 3 और 3 into 3 into 2 जब हम करते हैं वी गेट द क्यूब रूट ऑफ 5832 जो कि है 18। कितना है, 18। सो स्टूडेंट, दिस इज द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन बाय विच वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये एक छोटा सा टेबल है जो कि ये जो पहले हमारा ये डिनोट कर रहा है क्यूब नंबर्स हैं उनके क्यूब, जो उनका क्यूब है उसके लिए, जो ये हमने प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये नीचे देखिए आप, नीचे यहाँ पर क्या है, हमने किया है इन नंबर्स का क्यूब रूट किया है। 1 8 27 64 25 125 216 343 512 729 एंड 1000। इनका जब हम क्यूब रूट कर रहे हैं, मेन मोटिव मेरा यहाँ पर आपको समझाने का ये है कि जब हमने ऊपर देखो कि जब हम 1, इस केस में यूनिट प्लेस पर क्या है 1, तो इसका क्यूब रूट क्या आ रहा है, वो 1 आ रहा है। और यहाँ पर यूनिट प्लेस मीन्स ये सिंगल नंबर है। यहाँ हम देख रहे हैं 8 के केस में हमारे पास क्यूब रूट क्या आ रहा है 2 और 27। यहाँ पर देखते हैं हम कि 7 है हमारे पास यूनिट प्लेस पर, तो वी आर गेटिंग 3। तो और कहाँ 7 आ रहा है, यहाँ और कहीं 7 वाला नहीं है। फिर हम देखते हैं 64 में 4 हमारे पास क्या है, यूनिट प्लेस पर 4 है, तो इसके क्यूब रूट भी हमारा 4 आ रहा है। 5 के केस में 5, 6 के केस में 6 और 3 के केस में हमारे पास 7 आ रहा है, जैसे कि हमारा क्यूब्स में अभी आया था। 3 के केस में 7 और 2 के केस में अगर कोई नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर हमारे पास 2 है, तो उसका जो क्यूब रूट करेंगे तो उसका जो नंबर आएगा उस नंबर में भी यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या होगा, 8 जरूर होगा। 9 के केस में 9 और 10,000 का क्यूब रूट क्या होता है 10। तो यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर, अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 4 5 6 9 एंड 0 हो तो उसका क्यूब रूट में भी हमारे पास 1 4, यहाँ ये 5 हमने 5 यहाँ 5 लिखना भूल गए, तो ये 5 भी आएगा यहाँ पर, तो ये होंगे नंबर। और अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 होगा तो उसके क्यूब रूट में हमारे पास 2 के जगह पे हमारे पास 2 वाले नंबर में, जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 था, तो उसके यूनिट जब इसका क्यूब रूट करेंगे तो जो क्यूब रूट आएगा, जो आंसर आएगा, उस आंसर में हमारे पास यूनिट प्लेस पर हमें मिलेगा 8। और 3 के केस में हमारे पास मिलेगा 7 और 7 के केस में हमारे पास 3 मिलेगा और 8 के केस में हमारे पास मिलेगा 2। तो स्टूडेंट, इसको बाय हार्ट आप याद कर सकते हैं और याद करने में हमारे को क्या है, ये फर्दर कंपटीशन के एग्जाम्स में भी हमारे पास सोल्यूशन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखते हैं क्यूब रूट्स बाय एस्टिमेशन मेथड। अब देखते हैं हम ये जो मेथड है एस्टिमेशन मेथड से हम कैसे क्यूब रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। हम 2 एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा हमारा, तो हमारे पास एक नंबर है 857375। तो ये नंबर है 857375। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इसकी पहले करेंगे ग्रुपिंग। तो हम ये राइट हैंड साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड।
तो राइट हैंड साइड से हम ग्रुपिंग करते हैं तो वी गेट 375 और इस तरफ मिलता है 857। तो फर्स्ट ग्रुप जो हमारा बनता है दैट इज राइट हैंड साइड से चलने पर फर्स्ट ग्रुप आ गया है 375 और सेकंड ग्रुप आया है 857। अब हम इस फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे। जब हम इस फर्स्ट ग्रुप को देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे पास नंबर आया है 375, तो 375 में हम इसके यूनिट प्लेस को देखते हैं। लुक एट द यूनिट डिजिट इन द फर्स्ट ग्रुप, लाइक हियर वी हैव 5 एट द यूनिट प्लेस ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप में जो 375 है इसके यूनिट प्लेस पर क्या है हमारे पास 5 है, मीन्स इट्स क्यूब रूट विल एंड इन दी 5। इसका जो क्यूब रूट है मीन्स जो ये बड़ा नंबर है हमारे पास पेरेंट नंबर है, इस पेरेंट नंबर के क्यूब रूट का जो आंसर है उस आंसर में जो यूनिट प्लेस है वो क्या है हमारे पास 5 है। तो वो तो श्योर शॉट हमारे पास 5 है। अब आ गया हमारे पास फर्स्ट ग्रुप से तो हमारा यूनिट प्लेस मिल जाता है इस किसी भी नंबर के क्यूब रूट का। अब हम देखते हैं सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप क्या है 857। इस केस में हम क्या करेंगे, लुक एट दिस सेकंड ग्रुप, लाइक हियर वी हैव 857, हमारे पास है 857। अब हम देखेंगे कि 857 से कम कितने नंबर किस नंबर का क्यूब आता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम 9 का क्यूब करते हैं व्हाट वी आर गेटिंग 729, तो हमें मिल रहा है 729। और 9 के बाद अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो हमें मिलता है 1000। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर पा रहे हैं कि 729 और 1000 के बीच में 857 है। तो हम क्या करेंगे, जो लोअर साइड है, लोअर साइड 729 की तरफ देखेंगे, मीन्स 729 को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है 9 और 729 में भी यूनिट प्लेस पे हमारे पास नंबर कितना है 9। तो हम क्या करते हैं, वी टेक यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर 729 के जो यूनिट प्लेस की डिजिट है जो कि यहाँ पर है 9, उसको हम लेंगे और उसको हम उस जो ये पेरेंट नंबर है इसके क्यूब रूट की 10th डिजिट को कंसीडर कर लेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं 857,375 का जो क्यूब रूट है वो कितना है 95। तो वो कितना है 95। तो स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल मेथड है, बस हमें ग्रुपिंग करनी आनी चाहिए। हमने राइट हैंड साइड से ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग एक ग्रुप में हमारे पास 3 डिजिट्स होंगे क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो 3 की ग्रुपिंग करेंगे तो फर्स्ट जो ग्रुप बनेगा हमारा, फर्स्ट ग्रुप के हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उस डिजिट के अनुसार हमारा जो पेरेंट नंबर है उसका यूनिट प्लेस, उसके क्यूब रूट का हमारा पास आंसर में जो उसका क्यूब रूट आएगा उस क्यूब रूट की हमारी यूनिट डिजिट बनेगी। फिर हम देखेंगे सेकंड ग्रुप को और उस सेकंड ग्रुप में हम देखेंगे कि वो सेकंड ग्रुप हमारा जो नंबर है वो नंबर हमारे किस नंबर के क्यूब रूट से छोटा है। तो हमने इस केस में जैसे हम देख रहे हैं कि 9 के क्यूब से ये आ रहा है हमारे पास, ये 9 की क्यूब से तो बड़ा है बट 10 के क्यूब से छोटा है, मीन्स 9 और 10 के क्यूब के बीच का नंबर है हमारे पास। तो इस केस में हमने कंसीडर किया है स्मॉलेस्ट को। तो हमेशा स्मॉलेस्ट को कंसीडर करना है, मीन्स 9 के क्यूब को हमने कंसीडर किया और हमने देखा 729 है और उधर 9 का क्यूब होता है ये, और हमने इसकी जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस के डिजिट को कंसीडर करते हुए उस यूनिट प्लेस की डिजिट को हमने अपने जो पेरेंट नंबर है उसके क्यूब रूट के 10th डिजिट को डिफाइन किया है। तो मीन्स 857,375 का क्यूब रूट कितना होता है 95। तो होप स्टूडेंट ये आपको समझ लगा हो, थोड़ा टिपिकल सा है लेकिन आप इस स्लाइड को देखेंगे ध्यान से तो आपको ये इजीली समझ में लग जाएगा। तो नाउ मूविंग टू द, तो देखते हैं एक और एग्जांपल। अब ये एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल में क्या है स्टूडेंट, इस एग्जांपल में हमारे पास क्या है, हमारे पास वही 5 डिजिट्स हैं। पिछले में हमारे पास 6 डिजिट्स थी, तो वही हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इनकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग में हमारे पास 3 डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 5 7 6 एक ग्रुप बन गया, फर्स्ट ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप बना है 17। तो हम फर्स्ट ग्रुप को जब देखते हैं तो फर्स्ट ग्रुप को जब हम देखते हैं और उसके
यूनिट प्लेस को देखते हैं तो यूनिट प्लेस में हमारे पास है 6। तो जो हमारे पास 6 है तो हम कह सकते हैं जो भी 1576 के क्यूब रूट का जो भी आंसर है उसका यूनिट प्लेस पे हमारे पास हमें 6 तो हमारे पास है ही है। अब हम चलते हैं 17 की तरफ, जो हमारा सेकंड ग्रुप है। अब सेकंड ग्रुप को जब देखते हैं हम, वी हैव 17, तो हम कह सकते हैं अगर हम 2 का क्यूब करते हैं वी गेट 8 और 3 का क्यूब करते हैं 27। मीन्स जो ये 17 है ये हमारा 2 और 3 के क्यूब के बीच में है। तो हम यहाँ से देखते हैं, सो वी टेक द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर की हम यूनिट प्लेस डिजिट को उठाते हैं। मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है 2, तो हम 2 देखते हैं। तो ये 2 हमारे इस 17576 के जो क्यूब रूट का आंसर है उसका हमारा 10th प्लेस लेगा ये। तो हेयर वी टुक 2, तो हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1576 इज 26। कितना है 26। सो स्टूडेंट टू द क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो ये इसकी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी। हमने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी मन में रेज होती हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अस। तो स्टूडेंट होप आपको ये अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको हमारे चैनल पर सभी टॉपिक्स सभी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तो थैंक्स स्टूडेंट।